के हवाले से आपको पता है कि गर्मियाँ आने वाली हैं, मौसम चेंज हो गया और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें भी हमारी पूरी एक जो हमारी कबर्ड या हमारी वार्डरोब भी चेंज हो जाती है, जिसमें हम लोगों ने कलर्स भी चेंज करने होते हैं, कपड़ों का स्टफ भी चेंज करना होता है, कट्स भी चेंज करने होते हैं। तो उसके बारे में ख़ास तौर पर ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसल्ट करती हैं डिज़ाइनर से या कंसल्टेंट से कि हमें बताएं कि हमें किस तरह की चीज़ें पहननी चाहिए। दूसरी, हम लोग कल से आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ होने जा रहा है और उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और आजकल जिस तरह मास्क हम लोग पहन रहे हैं, एक्नी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से, और हर कोई यही शिकायत कर रहा है कि जो एक्नी है ये मास्क की वजह से हो रही है और मास्क हम उतार नहीं सकते क्योंकि एसओपीज़ का भी हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और इन सब चीज़ों को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, तो ये आपको बताने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मधु कर रखा है समन असद को। समन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है। समन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टुडे। और अब रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। एग्जैक्टली, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, अल्लाह करे अच्छा गुजर जाए। आमीन आमीन। और समन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं और मौसम तब्दील हो रहा है, तो किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं कपड़ों में? 2021 की अगर बात की जाए तो क्या है कपड़ों का ट्रेंड? समर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने नोट किया होगा कि आजकल मीडियम जो लेंथ है वो चल रही है। जो कट्स हैं वो तो डिफरेंट आप देखते हो, उसमें काफ़ी वेरिएशंस भी आ रही हैं, लेकिन अगर लेंथ की बात की जाए शर्ट्स की तो वो मीडियम भी चल रही हैं और पार्टी वेयर में बहुत ज़्यादा फ्लेरी लॉन्ग लेंथ्स जो हैं वो इन है। और प्रिंट्स की बात की जाए, कलर्स की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स में जाके थोड़ा सा मैंने देखा कि कौन सा ब्रांड जो है वो किस तरह के कपड़े ज़्यादा जो है वो निकाल रहा है। सफ़ा उनके जो हर दफ़ा एक वॉल्यूम आता है जैसा, तो मैंने देखा कि उनके वॉल्यूम्स में सफ़ा जो आपके आइसक्रीम शीक पेस्टल्स कलर्स हैं वो बहुत इन है। अच्छा। और इसके अलावा जो है कट्स में टॉप्स तो ऑब्वियसली आपको पता है वो तो शॉर्ट लेंथ के होती है। हाँ, तो अगर प्रिंट्स की बात की जाए तो कुछ कलर्स होते हैं जो हर साल बहुत ज़्यादा इन भी होते हैं, बड़े लकी माने जाते हैं। तो प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन में इस दफ़ा 2021 में आपका येलो और ग्रे का जो कंट्रास्ट है, तो ये इस दफ़ा बहुत लकी कलर जाने वाला है। मैं चाहूँगी कि हर लड़की जिसके ऊपर येलो कलर बहुत सूट करता है, येलो के डिफरेंट शेड्स ज़रूर हो सकते हैं, ग्रे के डिफरेंट शेड्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बो है उसको अपनी वार्डरोब में ज़रूर ऐड करें। हाँ जनाब, ये तो समन ने हमें एक अच्छी सी टिप दे दी है कि आप कौन सी अपनी वार्डरोब में चीज़ें डाल सकते हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है कपड़ों के हवाले से। तो सर्दियों में जिस तरह हमने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स या डार्क कलर्स होते हैं और समर्स में भी इसी तरह होता है। अच्छा, ये बड़ी एक गलत किस्म की मिथ है कि डार्क कलर्स आप सर्दियों में पहने और लाइट कलर्स आप समर्स में पहने। ठीक है, आपके मूड पे थोड़ा सा वो इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, मेरा फोकस तो ज़्यादातर ये होता है, मैं सजेस्ट भी ये करती हूँ कि आपने कलर कौन सा सेलेक्ट करना है वो समर या विंटर्स मतलब सीजन डिसाइड नहीं करेगा। अच्छा। वो आपका ओकेजन या सिचुएशन डिसाइड करेगी। क्योंकि जब आप पार्टी वेयर की तरफ जाते हैं तो आप लाइट कलर्स को बहुत सेलेक्ट कर रहे होते हैं, पेस्टल कलर्स में जा रहे होते हैं, या फिर अगर आप पार्टी वेयर में देखें तो बहुत ज़्यादा जो बोल्ड कलर्स हैं आप उसमें जा रहे होते हैं। अच्छा, पावर कलर जो होते हैं जिसमें आपका ग्रे आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, नेवी ब्लू आ जाता है, ये पावर कलर्स हैं। ऑफिशियल कोई आपकी फॉर्मल मीटिंग है उसके लिए आप ये कलर सिलेक्ट करें। ठीक है। इसके अलावा जैसा आपके कोई ऑस्कर टाइप फंक्शंस है उसके लिए ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट और पेस्टल कलर्स ऑलवेज इन तो ये आप ऑस्कर कलर्स के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेस्टल कलर्स है ना वो हम डेली वेयर के लिए, जो ऑफिस में जाने वाली खवातीन है खास तौर पे, या जो घरेलू भी हैं जिन्होंने डिफरेंट सोशलाइज करना होता है, आपको फैमिलीज को साथ लेके चलना होता है, आपकी गैदरिंग्स होती हैं। आजकल तो खैर कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है, बट फिर भी आपको करना पड़ता है। रमजान आ रहे हैं, इसमें इफ्तारियों पे घर में सबने इकट्ठे होना है। हाँ। तो वो घर के अंदर ही आप अपने आप को जरा कर रहे होते हो ना, चिल कर रहे होते हो सबके साथ उठ बैठ के, तो घर में भी आपको बिल्कुल वेल मेंटेन रहना है। उसके लिए आप लाइट पेस्टल कलर्स में जाएं ताकि वो आपको एक बहुत सोबर, एक बहुत डिसेंट लुक देती है। ट्रेंड्स की बात करें तो इस दफा आपने देखा होगा सेम कलर ऑन सेम बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इन है। बहुत क्लासी लगता है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग, जैसे कि मैंने बोला है पेस्टल कलर्स, तो इस हवाले से जरूर फोकस करें कि खवातीन के लिए जो लाइट कलर्स हैं वो उस हवाले से बहुत अच्छे हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा सोबर एक वो लेकर आते हैं, फील लेकर आते हैं, डिसेंसी लेकर आते हैं।
लेकिन जो खवातीन लाइमलाइट में है, जिन्होंने स्क्रीन पे आना है, उनके लिए जो है ना ब्राइट कलर्स और डार्कर कलर्स, जैसे आपने जो पहना हुआ है इस वक्त बहुत खूबसूरत कलर है, अभी मैं स्क्रीन पे देख रही थी, बहुत जबरदस्त आ रहा है। तो लाइमलाइट पे जो लोग हैं उनको इस वक्त डार्क कलर्स, बोल्ड कलर्स में आ जाना चाहिए। बिल्कुल लर्समन, ये तो हमारी बात होगी एक मसले के हवाले से, क्योंकि खवातीन को आपको पता है बहुत सारे मसले दरकार होते हैं, और एक तो वार्डरोब का मसला हमने हल कर दिया, दूसरा स्किन का बहुत ज्यादा आजकल मसला आ रहा है कि उनको एक्ने भी प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई स्किन बहुत ज्यादा हो रही है, इसका क्या मसला है? देखिए जो ड्राई स्किन हो रही है ना, आजकल एक और मसला बड़ा है ना, आपने देखा है वो स्टैटिक चार्ज का। एग्जैक्टली ठीक है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है, तो दोनों चीजों को इकट्ठा ही कवर करना चाहूंगी। कोशिश करें कि आप कॉस्मेटिक्स की तरफ कम जाएं, सर्जरीज की तरफ कम जाएं, आप ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जाएं। माशाल्लाह हमारे कंट्री में किस चीज की कमी है आप देखें, ऑर्गेनिक में हमारे पास एक बेहतरीन प्लांट मौजूद है, एलोवेरा। एलोवेरा इज बेस्ट फॉर हेल्थ, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। अच्छा, समर्स में मैं सजेस्ट करूंगी सबको कि एक रोज वाटर की बोतल, ठीक है, और एक एलोवेरा की बोतल या एलोवेरा जेल, उसको प्रॉपरली निकाल मतलब के फ्रेश वाली एलोवेरा, फ्रेश वाली, ठीक है। फ्रेश में आप वो प्रिजर्वेटिव जो होता है, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा ट्यूब वाला एलोवेरा जेल भी आप डाल सकते हैं, उसको आप बोतल में भर लें। कोशिश करें कि ब्लेंडर में डाल के जेल को ब्लेंड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक छोटी सी बोतल में डाल के फ्रिज में रख दें, रोज वाटर को और एलोवेरा जेल को, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है, वाटर इनटेक तो बहुत जरूरी है, मॉइस्चराइज रखना। अब रोजे आ रहे हैं तो उसके लिए आपको, हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर ऐसा कि हम रोजा रखते हैं, सहरी करेंगे, सहरी करके हम लोग सो जाएंगे, जोहर के वक्त उठेंगे। नॉर्मली घरों में ये हो रहा है, कोरोना की वजह से भी सुस्ती आ गई है, थोड़ा सा आपका जो लोग इस वक्त घर में हैं उनकी तो यही रूटीन होगी, बेस्ट होना चाहिए ये। और फिर उसके बाद ये कि आपने इफ्तारी से लेके सहरी तक जागना है, तो अपना वाटर इनटेक पूरा करना है। अच्छा, जहाँ आप नॉर्मल 8 ग्लास लेते हैं ना, वहाँ पर आपको 10 ग्लास लेने हैं, ठीक है। और इससे आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर मॉइस्चराइज रहेगी। और जो मैंने आपको कहा, फ्रिज में आपने ये 2 चीजें रखनी है, ऑर्गेनिक, एक रोज वाटर और दूसरा एलोवेरा जेल। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है, अपनी फेस पे थोड़ा सा 1 इंच का डिस्टेंस रख के अपने मुंह पे स्प्रे कर लें, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने अपने फेस पे रोज वाटर लगा के और उसको आपने ड्राई कर लेना, ये काम आपने हर 20 से 25 मिनट के बाद करना है। अच्छा, रात को कोशिश करें एलोवेरा जेल ठंडी जो आपने की हुई है वो आप एक दफा फेस पे लगा लें, ठीक है। कोशिश करें बहुत ज्यादा जो आप फेस वॉशेस यूज कर रहे हैं ना, वो यूज ना करें। फेस वॉश से थोड़ा सा इज्तनाब करें, क्योंकि हमारा डिहाइड्रेशन भी हो रही है, हम मास्क भी पहन रहे हैं, स्टैटिक चार्ज का भी इशू चल रहा है, हमारे फिर पिंपल्स आ रहे हैं, एक्नी आ रही है मास्क पहनने की वजह से। ये उसकी वजह से नहीं है, बेसिकली ये जो हमारे ऊपर एक्नी आ रही है, ये पॉल्यूशन की वजह से आ रही है। अच्छा, कोशिश करें मास्क पहना है ना तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दे। वो वाले जो मास्क चल रहे हैं ना आजकल, जो आपने पहन लिया और फिर उसी को आप पहन रहे हैं कई दन तक, यू नेवर नो कितने जरासीम उसमें जा रहे हैं। आप मास्क पहनते हैं, आप सांस लेते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे जरासीम शामिल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं कहूँगी आप वो जो आपके डिस्पोजेबल मास्क हैं वो यूज करें। अपने चेहरे की क्लीनलीनेस का आपने खुद ध्यान रखना है, थोड़ी देर बाद वॉश करें, पानी पिए, और ये एलोवेरा जेल और रोज वाटर वाला ये काम आपने लाजमी करना। और ये जो आजकल करंट लग रहा है सबको, माय गॉड, ये भी मॉइस्चराइज की, देखो ना, ये भी मॉइस्चराइज, हाथ लगा रहे हैं घर में, पता है आवाज आती है, करंट लग रहा है, लिटरली आवाज आती है उसके साथ ना बहुत ज्यादा। उसके भी हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ना होने दें अपने आप को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें। रमजान आ रहा है, आपने तुख मलंगा लेनी है, ठीक है। तुख मलंगा को आपने इफ्तारी के टाइम 10 मिनट पहले नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक स्पेशल सजेशन दूंगी। कुछ लोग करते हैं कि उसको जल्दी से फुलाने के लिए गर्म या नीम गर्म पानी में डालते हैं, नहीं, आपका मैदा उस वक्त बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप उसको लाइट बॉयल या गर्म पानी के अंदर डालते हैं, वो जल्दी फूल तो जाता है, लेकिन वो बहुत चिकना हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। जैसे ही आप उसको इंटेक करते हैं तो वो आपके मैदे में जाके बहुत हैवी एक अपनी फील देता है। उसके बाद आपको वॉमिट्स, हेडेक और स्टमक लूज होने का बहुत खदशा होता है। कोशिश करें नॉर्मल टेम्परेचर में आप 10 मिनट पहले भिगो दें, 10 मिनट के बाद वो जो है ना फूल जाएगी। जब आप पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं ना, इफ्तारी करते साथ ही आप पानी पियेंगे खजूर के बाद,
तो आपने उसमें तुख्म लंगा का 1 चम्मच डाल देना है। ठीक है ना, वो जो आपकी बन गई है, फूल गई हुई है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप लोगों ने पानी में नॉर्मल डाली हुई है, टेम्परेचर पे, और वो आपने डाला, वो आपने पी लिया। क्या है कि उसकी तासीर बहुत ठंडी है। आपके मैदे में गर्मी होती है ना बहुत देर तक, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी जो है ये चीज बहुत है। इससे क्या होता है कि आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। अच्छा, हाँ, जैसे ही आपने इतनी देर फास्टिंग के बाद ये लिया, तुख्म लंगा लिया, आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है रमजान में। वैसे तो फास्टिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का वेट गेन भी होता है क्योंकि इतनी तली हुई चीजें खा रहे होते हैं। तली हुई चीजों से इज्तनाब करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक चार्ज का इस वक्त हमारा बहुत सिस्टम चल रहा है, तो कोशिश करिए बिगड़े ना। अब आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या आपका 5G आ रहा है, क्या है ये, तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। खुद ही एहतियात कर सकते हैं और हाइड्रेट रखें, और ये अच्छा है। तो दूसरा हमने ये देखा है कि जिस तरह आपको पता है आगे गर्मियां शिद्दत की होनी है और धूप भी बहुत ज्यादा निकलनी है, और जिन लोगों ने बाहर निकलना है काम के लिए, सनस्क्रीन कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। और अभी भी मुझे लगता है समन कि बहुत से लोगों में इसका शऊर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बेस्ट रेमेडी बताती हूँ। आप कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल का मिक्सचर बना के रख लें। अच्छा, ठीक है। आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपने घर से निकलने के पहले, कम से कम आधा घंटा पहले, ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर लेना है जिसमें कोकोनट ऑयल होगा, एलोवेरा जेल होगा। इसको आपने अपने हाथ में डाल के थोड़ा सा अपने हाथ को रब किया और फेस पे लगा लिया। ठीक है, ये आपका बेस्ट सनस्क्रीन है। अच्छा, ठीक है। नहीं तो मार्केट में जो सनस्क्रीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें आप गूगल करके देखें, आपको टॉप 10 जो है सनस्क्रीन्स मिल जाएंगे। ब्रांड का नाम मैं नहीं ले सकती, आई नो कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनके सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे हैं। आप गूगल पे जाएं, वो आपको ब्लॉगर्स ने बहुत सारे उसमें डिटेल्स दी हुई। बेस्ट सनस्क्रीन आपके पास होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ खवातीन ने किचन में जाना है, चूल्हे के आगे काम करना है, उनके लिए भी सनस्क्रीन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है कि आपने सनस्क्रीन सिर्फ सूरज की शुआ लेने के लिए, ये हम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तब भी हमें चाहिए कि हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। मेकअप अप्लाई